अब जस्टिस मंसूर अली शाह का टाइम शुरू हो चुका है। ये मैसेज तो सबके लिए है, ये मैसेज तो जजेस भी लेते होंगे। किस तरह से लेंगे ये मैं नहीं कह सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया और उससे क्या हुआ कि जो अरकान असम्बली उनके हिस्से में आए थे, नून लीग और बाकी जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, वो अरकान जो हैं वो मुअत्तल हो गए। उमर अयूब की क्लास हुई है और शिबली फराज की क्लास हुई है। अपना अपना मुहासबा ख़ुद करें और ये जो इख्तलाफात हैं इनको वक्ती तौर पे आप लोग बंद कर दें। अगर किसी तरफ से कोई बड़ी आवाज़ आई तो मैं उस बंदे के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लूँगा। हमें अपना मोराल जो है वो बूस्टअप करना चाहिए और ये मैसेज जो है वो जाना चाहिए कि हम अदालतें हमारे साथ हैं। आज हम ज़्यादा बात तो PTI के अंदर जो फैक्शंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, उस हवाले से करेंगे क्योंकि आज मुलाकात हुई है दो ग्रुप्स की। ये दो बड़े ग्रुप्स हैं वैसे, हालांकि PTI के अंदर 6 ग्रुप हैं। तो उस मुलाकात में क्या हुआ, बानी PTI ने क्या किसको क्या कहा, ये आपको तफसील बताएंगे। लेकिन पहले मुख्तसरन उस मामले की तरफ आता हूँ जिस पे इस वक्त सबकी नज़रें हैं। वो है कल आने वाला फ़ैसला। आज फ़ैसला आना था, जो जिस तरह से मैं कल बता रहा था कि जजेस का मशावरती इजलास हुआ और उसमें यह तय हुआ था। लेकिन फिर जब वो इजलास एंड हो रहा था तो उस पर फिर इत्तफाक़ राय ना हो सका और आज नहीं आया फ़ैसला। लेकिन अभी इस वक्त तक तो काज लिस्ट आ चुकी है और उसके मुताबिक सुबह 9:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाना है। बहुत सी चहमगोइयाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, उसका फ़ैसले के बारे में कोई भी पेशन गोई करना बहुत ही नामुनासिब भी है और बड़ा मुश्किल काम है। आप कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप कोई छोटे मोटे अंदाज़े लगा सकते हैं। कल के इजलास में जिस तरह से जजेस का आना जाना और काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में और फिर वहाँ पे जो उठे बैठे, तो वो कुछ अंदाज़े जो हो रहे हैं। और फिर आज आपको पता है कि तहरीक इंसाफ, जिसे इंसाफ लायर्स फोरम कहा जाता है, उनका जो लायर्स विंग है, उसने भी एक मुज़ाहरा किया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और वहाँ पे चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है, बल्कि यहाँ तक कि गालियाँ भी दी गई हैं उनको। तो ये बेसिकली एक ठीक है कि फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन उनको प्रेशर में लाने का एक टैक्टिक भी है और दूसरे जजेस को कुछ मैसेज देने का भी एक मकसद हो सकता है। लेकिन जजेस इस तरह से तो मैसेज नहीं लेते। ये बात ज़रूर है, सही है कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह का टाइम शुरू हो चुका है। तो ये मैसेज तो सबके लिए है, ये मैसेज तो जजेस भी लेते होंगे। किस तरह से लेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जाहिर है कि ये तो एहसास है ना। तो ये वाला जो केस है, इसमें मंसूर अली शाह ने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल किया था, ये जहन में रखें। इससे कुछ फ़ैसले का और कल आने वाले फ़ैसले का कुछ ना कुछ अंदाज़ा जो है ना वो किया जा सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये नशिस्तें किसी सूरत PTI को नहीं मिल सकती, इसलिए कि उनका प्रोसेस ही पूरा नहीं है और कानून उसमें रुकावट है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया और उससे क्या हुआ कि जो अरकान असम्बली उनके हिस्से में आए थे, नून लीग और बाकी जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, वो अरकान जो हैं वो मुअत्तल हो गए। अब जाहिर है कि ये फ़ैसला किसी भी सूरत में आता है तो या बहाल होंगे या मुअत्तल होंगे। तो वो तो फ़िलहाल मुअत्तल हैं। तो हुकूमत की जो 2/3 अक्सरियत बन रही थी इत्तेहादियों के साथ मिल के, वो ख़त्म हो गई। तो एक बहुत बड़ा इक़दाम था, ये कोई छोटी बात नहीं थी कि आपने 2/3 अक्सरियत हुकूमत की ख़त्म कर दी एक ऑर्डर के साथ। तो उस वक्त का माइंड जो है वो क्या अब इतनी बहस के बाद चेंज हो गया होगा और जो कि अगले चीफ़ जस्टिस आने वाले हैं। तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। अंदाज़ा लगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि कल क्या फ़ैसला आ रहा है। ये और बात है कि उसके नतीजे में भी जो फ़ैसला आएगा, उसके नतीजे में भी शायद कोई बहरान पैदा हो या कोई नई आगे से लिटिगेशन शुरू हो जाए।
ये तो मैं इस हद तक की बात करूँगा। अब आ गया पीटीआई, और आज दोनों ग्रुपों के लोगों ने, जिसमें उमर अयूब थे और असद कैसर थे, दूसरी तरफ से भी शहरयार अफरीदी और जुनैद अकबर थे, तो उन्होंने मुलाकात की है। तो इस मुलाकात में देखें, पीटीआई में मैंने जैसे बताया कि 6 ग्रुप हैं और शायद इससे भी ज़्यादा हैं, और जो प्रिवेल कर रहे हैं वो ये वाले हैं, जिसमें एक तरफ जो है वो उमर अयूब है और दूसरी उसके साथ बैरिस्टर गौर हैं और असद कैसर हैं, और दूसरी तरफ जुनैद अकबर हैं, शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार एंड सो ऑन। तो मैंने पहले भी बताया था कि 10 लोग हैं समवट, कोई 2 और ज़्यादा होंगे या कम तो नहीं हो सकते, और उनके मुकाबले में बाकी सब ये एक बड़ी डिवीज़न है। लेकिन इसके अलावा भी तो डिवीज़न है, वो पंजाबी और पख्तून की डिवीज़न है, वो कराची वालों की और बाकियों की डिवीज़न है, और वो अलीमा ख़ान और वर्सेस बुशरा बीबी ग्रुप की है। तो बहुत ज़्यादा है डिवीज़न इस वक्त। लेकिन आज क्या हुआ, आज बानी पीटीआई जो है वो खासे गुस्से में नज़र आए और उन्होंने अच्छी खासी क्लास ली दोनों ग्रुपों की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो उमर अयूब की क्लास हुई है और शिबली फराज की क्लास हुई है, और इसलिए हुई है कि भाई हम किन मसाइल से दो चार हैं और उधर से फ़ैसला आने वाला है और आप लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं। और इस वक्त हमें देखना चाहिए, अगर फ़ैसला हमारे हक़ में आया तो हमें अपना मोराल जो है वो बूस्टअप करना चाहिए, और ये मैसेज जो है वो जाना चाहिए कि हम अदालतें हमारे साथ हैं और अब हम जीतने वाले हैं, और यही अदालतें जो हैं ये मुझे भी रिहा करवाएंगी और हमारी पार्टी को भी जो बहाल करवाएंगी। ये उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि उमर अयूब, तुम जो जिस तरीके से कौमी असम्बली में अपना रोल प्ले कर रहे हो ये नाकाबिल कबूल है, और तुम स्पीकर के कहने पे तुमने एहतजाज मुलतवी किया और स्पीकर तुम्हारी मदद को आता है, तो ये तासुर ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम उनके साथ मिले हुए हो, लेकिन तुम्हारे हवाले से ये जो तासुर जा रहा है कि हुकूमत आपकी हेल्प में आ रही है या आप हुकूमत की बात मान रहे हो, ये तासुर बिल्कुल इसको ज़ाइल करो और दो टोक हो जाओ। तो उस पर ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर यही कहा कि बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने कहा है। दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप को भी कहा है कि आप बातों को ज़्यादा उछालें नहीं, मैं आपकी बातों से इत्तफाक करूं या ना करूं ये फ़ैसला अभी करने का नहीं है, अभी आप कुछ देर ठहर जाएं, फिर मैं इन चीज़ों पे पूरी तरह से ये बताऊंगा कि किसने क्या किया है। लेकिन ये है कि अपना अपना मुहासबा ख़ुद करें, और ये जो इख्तलाफात हैं इनको वक्ती तौर पे आप लोग बंद कर दें। अगर किसी तरफ से कोई बड़ी आवाज़ आई तो मैं उस बंदे के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लूँगा, क्योंकि इस वक्त ये जो हमारा जो इस वक्त जो प्राइम टारगेट है वो है इस जंग को जीतना। पता नहीं वो जंग जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ। तो फिर दूसरी बात उसमें जो डिस्कस हुई है वो हुई है इस केस के अलावा, वो हुई है 9 मई, और 9 मई पे उन्होंने कहा है कि हमें फ़िलहाल अपने मौक़िफ़ में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी, ना ही उसमें कोई लचक दिखानी है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस पर हमने अपने मौक़िफ़ को बार बार दोहराना नहीं है। फ़िलहाल उस पर एक दरमियाना सा हाथ रखें ताकि फिर आने वाले दिनों में इस पर फ़ैसला किया जा सके। क्योंकि आज भी आपको शायद पता है कि जो लाहौर की एक अदालत है उसने जो फ़ैसला दिया है बानी पीटीआई की अबूरी ज़मानतों पे, तो उसमें 2 गवाहों की बयान की रोशनी में उसने ये फ़ैसला दिया है कि ये जो सारा प्लानिंग थी, जो मनसूबाबंदी थी, इसके पीछे बानी पीटीआई हैं। तो इसलिए कोई मैसेज उनके लिए 9 मई के हवाले से अच्छा नहीं जा रहा। और फिर ये कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें परवेज़ खटक ने बड़ी ज़ोरदार गवाही दे दी है, और वो सारी कहानी जो कि पहले से मौजूद है लेकिन एक गवाह की हैसियत से अदालत के सामने बयान कर दी है। तो और एक बड़ा गवाह है परवेज़ खटक हैं, उस वक्त वज़ीर दफ़ा थे और सबसे करीब थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक लिहाज से उनके लिए डिप्रेसिंग हैं। तो ये इसलिए पार्टी को मैसेज दिया गया है कि कोई इख्तलाफ जो है वो उभर के सामने नहीं आना चाहिए। अपने अंदर जो जो बातें हैं उनको अभी दबाएं और मेरे फ़ैसले का इंतज़ार करें।